दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूमि की यात्रा पर निकले हैं जिसने ज्ञान दिया, साम्राज्य दिए और राजनीति की सबसे गहरी कहानियां भी। ये कहानी है बिहार की और बिहार के मुख्यमंत्रियों की। कैसे बिहार बना, कैसे सत्ता बदली और कौन आया, कौन गया, किसने क्या किया और 2025 में कौन आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, साल है 1912। भारत गुलाम है, लेकिन क्रांति की आग जल रही है। इसी साल बिहार बंगाल से अलग होकर एक नया प्रांत बना। फिर 1936 में उड़ीसा अलग हो जाता है और 2000 में झारखंड भी अलग। ये जो बिहार है, ये संघर्षों से बना है, इतिहास से बना है। आज़ादी आती है और बिहार भी नए सपनों के साथ आगे बढ़ता है और शुरू होती है मुख्यमंत्रियों की कहानी। सबसे पहले आते हैं श्री कृष्ण सिंह। 1946 से 1961 तक, यानी पूरे 15 साल कांग्रेस नेता और बिहार के आयरन मैन। वो वक्त आसान नहीं था, गरीबी, बेरोजगारी, सिस्टम का निर्माण, लेकिन उन्होंने नींव डाली। और कहा जाता है, अगर श्री कृष्ण सिंह न होते तो बिहार की प्रशासनिक रीढ़ नहीं बन पाती। उनके बाद समय बदलता है, नेता बदलते हैं, लेकिन असली बड़ा मोड़ आता है 1970 में, जब बिहार को मिलता है एक ऐसा चेहरा जिसने राजनीति को जमीनी रूप दिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर। आम आदमी की भाषा में बात करते हैं और पिछड़ों को आवाज़ देते हैं। आरक्षण लागू करते हैं, कठिन फैसले, सरल जीवन। वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, आंदोलन थे। फिर राजनीति नई करवट लेती है और बिहार में जन्म होता है एक और युग का, लालू युग। 1990 बिहार की गली मोहल्लों में नए नारे गूंजते हैं। राघोपुर से आते हैं लालू प्रसाद यादव, गरीबों के बीच से उठते हैं, सामाजिक न्याय का एजेंडा लेकर आते हैं। मंडल कमीशन, सत्ता में दमदार पकड़ और जनता का भावनात्मक जुड़ाव। बस एक बात तय थी, बिहार की राजनीति अब वैसी नहीं रहने वाली थी। लेकिन सत्ता के साथ विवाद भी आया और चारा घोटाले ने इतिहास बदल दिया। और फिर एक ऐसा फैसला जिसे उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था। 1997 में जब लालू जेल जाते हैं तो मुख्यमंत्री बनती है राबड़ी देवी, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री। राजनीति का सबसे बड़ा चौंकाने वाला पल। आलोचना भी, भावनाएं भी और सत्ता बनी रही। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 2005 आते ही बिहार फिर मोड़ लेता है। अब राज्य में आवाज़ उठती है विकास की और आते हैं नीतीश कुमार, जिनका नाम जुड़ता है सड़कों से, स्कूलों से, लड़कियों की साइकिल से, सुशासन से। बिहार फिर जगता है। लोग कहते हैं बदलाव दिख रहा है, लेकिन राजनीति नदी की तरह होती है, मोड़ लेती है, गठबंधन बदलते हैं, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी या कांग्रेस के साथ। इसलिए नाम मिलता है पलटू चाचा, पर काम वो याद रखे जाते हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति सिर्फ कुर्सी का खेल नहीं, ये समाज का आईना है। यहाँ सत्ता बदली, सोच बदली और जनता ने हर बार फैसला किया। अब बात करते हैं आज की और आने वाले कल की, यानी 2025 चुनाव की। 2025 में क्या होगा? युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, उद्योग की कमी है, नौकरी, पलायन, शिक्षा, ये सब चुनाव की धुरी हैं। सभी पार्टियां मैदान में है। आरजेडी और कांग्रेस अपनी पकड़ बचाने में लगे हैं। जेडीयू अपने अनुभव का कार्ड खेलेगी, बीजेपी अपनी रणनीति के साथ तैयार और इसी बीच एक नई पार्टी जनसुराज पार्टी भी अपने प्रयास में लगी हुई है और जनता वो फिर इतिहास लिखने को तैयार है। खेल दिलचस्प है। क्या बिहार बदलाव देखेगा या अनुभव जीतेगा? निर्णय जनता करेगी। दोस्तों, बिहार एक राजनीतिक प्रयोगशाला है। यहाँ चंद्रगुप्त भी जन्मे, अशोक भी। यहाँ लोकतंत्र की जड़ें बड़ी गहरी हैं। सत्ता आती जाती है, पर बिहार अपनी पहचान नहीं खोता। नालंदा की मिट्टी आज भी ज्ञान देती है, मगध की हवा आज भी इंसाफ की गूंज रखती है। 2025 चल रहा है और फिर कलम जनता के हाथ में है। ये फैसला सिर्फ एक सरकार का नहीं, बिहार के भविष्य का होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और याद रखिए, बिहार सिर्फ राज्य नहीं, इतिहास है, शक्ति है, विचार है। नमस्कार।